देखिए, नगर पालिका चुनाव में तो हम घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी बात उनसे कहेंगे और कह रहे हैं उनको अपना एजेंडा बताएंगे। अब लोग जनता बहुत दुखी है पिछले 5 साल से, तो उसमें तो एक चाहत है हमारे लिए, गुंजाइश हमारे लिए निकलती है उसके लिए। तो लोगों के दिमाग, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो सुनेंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे हम। इस जनता के संपर्क से ज़्यादा अच्छा तो मेरे ख्याल में वो तरीक़ा नहीं है। बस ये तैयारी हमारे पास है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, इश्यूज क्या रहेंगे? देखें, मुद्दों की जहाँ तक बात है तो टांडे का विकास में जो रुकावट आ गई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि विकास करा कौन सकता है, ये भी बड़ा मुद्दा है। हमने पिछले 5 साल में, जो 2012 से 17 के बीच में हमें टेन्यूर मिला, उसमें हमने साबित किया ना कि विकास कैसे होता है। तो मेरे पास अभी कोई दावा करने के लिए एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड या एक मिसाल मौजूद है। तो उस दावे की बुनियाद पे मैं आगे कह सकता हूँ कि मैं के बाद से 2012 से 17 के बीच में जो विकास हुआ वो हमारे पास एक मिसाल, एक ट्रेडमार्क हमारा है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम लोगों के सामने रख के उनसे बात करेंगे कि ये हमने काम पहले भी किया, अब भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 2012 से 17 के बीच में जितने योजनाओं के तहत गवर्नमेंट फंड्स आए थे वो इतना नहीं थे जितना कि लोग समझते हैं। हमारे पास योजनाओं के तहत उस वक्त में तकरीबन 30 करोड़ रुपए हमें मिले सिर्फ, और उस 30 करोड़ रुपए में टांडे में जो चमक दमक पैदा हुई वो उसकी वजह से जनता मुझे याद करती है। चूँकि पैसा हमने ईमानदारी के साथ लगाया था, लेकिन अभी मैं टांडे के एक चौथाई हिस्सा मैंने टांडे का घूमा है। मैं इन सैनियों के इलाके में, हिंदू भाइयों के इलाके में गया, कुछ मुसलमानों के इलाके में गया है। तो वहाँ हैरत की बात यह है कि सबने मुझे जो सड़कें दिखाई वो सड़कें वही थीं जो 2012 से 17 के बीच में पड़ी, वही नालियाँ थीं जो 2012 से 17 के बीच में बनी, वही पानी के पाइपलाइन थी जो उस ज़माने में पड़ी। और उनकी 2017 से 22 के बीच में उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। टाइल्स की जो सड़कें बनती हैं, कहीं कहीं भराव होता है वो सड़क, कभी सड़कें बैठती नीचे, उनको थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ती है। उनमें गड्ढे कहीं हो जाते हैं तो उसको ठीक करके लेवल पे लाना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि 2017 से 22 के बीच में वो लोग कह रहे हैं कि उनमें मरम्मत भी नहीं हुई। एक बात तो है। तो अगर लेकिन योजनाओं के तहत 65 करोड़ रुपया आया है इसमें, जो हमने कराया था, लेकिन इस नगर पालिका को मिला। लेकिन 65 करोड़ रुपया मिलने के बावजूद टांडे में कोई सड़क मुझे नहीं दिखाई नहीं दी, कोई नाली मुझे नहीं दिखाई नहीं दी। जहाँ जहाँ मैं गया वो पैसा गया कहाँ, ये एक सवाल है। अब बेईमानी के पाँव दिखाई दे जाते हैं, चोरों के पाँव दिखाई दे जाते हैं। अभी कल एक वीडियो आई, लोगों ने डाली कि इसमें बिल्डिंग इतनी बनाई, फला जगह प्रॉपर्टी ली, फला जगह प्रॉपर्टी ली, ये किया वो किया। किसने बनाई? जो मौजूदा चेयरमैन हैं, मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन हैं। तो मुझे तो लगता है उनका विकास हो गया। विकास नहीं हुआ तो टांडे का नहीं हुआ। तो जो किसी भी शहर की तब्दीली के लिए या किसी भी शहर में तरक्की के लिए एक पूरा रोड मैप होता है, कोई 5 साल में चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। उसके लिए आप जो ख्वाब देखते हैं, प्लान बनाते हैं 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, बदकिस्मती से कि वो पूरा प्लान 5 साल चला और बीच में जो ये 2017 से 22 का पीरियड आया उसमें वो पूरा प्लान एक ऐसे आदमी के हाथ में चला गया, चौपट हो गया, जिसको विकास की स्पेलिंग भी नहीं पता थी। उसने अपने चेहरे का विकास कराया, उसने अपने घर का विकास कराया, उसने अपने जिस्म पे मालिश कराई। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे जो दिखाई दे रहा। मैं नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब आया हूँ मैंने देखा तो हालत यही है। तो आप कहते हैं कि आपको कहना है कि जो मौजूदा चेयरमैन रहे उन्होंने विकास नहीं कराया टांडे का? मैं क्यों कहूँ, आप जाके, मैं तो दावा करूँगा इसलिए कि वो एक गद्दार आदमी है और उसने जो हरकत की है वो नाकाबिल माफ़ी है। उसने पूरे सिस्टम को, जो हमने 5 साल के लिए, अगले 15 साल 20 साल के लिए जो ख्वाब देखा था हमने टांडे का, उस पूरे सिस्टम को न सिर्फ उसने ख़राब किया बल्कि धूल में मिला दिया है।
मैं तो कहूँगा, लेकिन आपके पास कैमरा भी है, माइक भी है, आप जो जो इलाके मैंने देखे हैं आप उसमें जाकर ज़रा उनसे पूछिए लोगों से कि कितनी सड़क बनी है। आप जाइए उन तमाम इलाकों में, सट्टा कॉलोनी में जाइए, टंडोली में जाइए, आप यहाँ मंडी समिति के आसपास की आबादी में जाइए, किसी भी जगह जाइए, मंडी समिति के आसपास की आबादी में सड़कों के नाम पे कोई मरम्मत तक नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे उनकी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो विकास तो उनका हो गया, आपका नहीं। तो आप जाके देखें वहाँ पे, लोगों से पूछें कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है।